जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगस्त में होना है। इसके लिए हमने करंट अफेयर्स शुरू किया है और करंट अफेयर्स जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज करंट अफेयर्स में करते हैं कि क्वेश्चन आखिर बनेंगे तो बनेंगे कहाँ से। तो हमने एक पूरी डिटेल के साथ बताया था कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक्स कवर करना है, ये बता चुके। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चलिए जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का जो आज क्लास है वो 2 है, यानी कि दूसरा डे। अगर फर्स्ट डे आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है कि बिहार में बालू बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा के लिए पोर्टल का नाम क्या है। बालू में जो है, बिहार में जो बालू बुकिंग के लिए और होम डिलीवरी की सुविधा के लिए बिहार सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। अगर किसी को बालू लेना है तो उसके लिए पोर्टल बनाने की वेबसाइट बना दिया है। तो देखिए, बिहार सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम है बालू मित्र पोर्टल। क्या नाम है? बालू मित्र पोर्टल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बालू मित्र पोर्टल। अब बात आती है कि ये बालू जो है वो खनन में आता है। खनन के जो मंत्री है वो विजय कुमार सिन्हा है। कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा जो है वो खनन मंत्री है। क्या है? खनन मंत्री है विजय कुमार सिन्हा। और आपको पता होगा कि विजय कुमार सिन्हा जो है वो डिप्टी सीएम भी है। क्या है? डिप्टी सीएम भी है। और बिहार के जो डिप्टी सीएम है 2 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 2 है। पहला हो गया सम्राट चौधरी। पहला क्या है? सम्राट चौधरी। दूसरा कौन है? विजय कुमार सिन्हा। कौन है? विजय कुमार सिन्हा। क्लियर है? खनन मंत्री पूछेगा तो विजय कुमार सिन्हा। और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम भी है। और बिहार के डिप्टी सीएम 2 लोग हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। हाँ, सम्राट चौधरी नाम है तो आपको यहाँ पे याद रखना है सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी जो है वो वित्त मंत्री भी है। क्या है? वित्त मंत्री प्लस डिप्टी सीएम भी है। 2 पद इनके पास है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे है। मंगल पांडे है स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बिहार का बताइए शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्री जो है वो सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार है। शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा इतना क्वेश्चन। चलिए 2 नए प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है बिहार के 4 छात्रों का चयन किस मिशन के तहत किया गया है? बिहार के जो 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है वो किसके लिए? तो याद रखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के लिए। किसके लिए? अटल इनोवेशन मिशन। और ये है आत्मनिर्भर भारत का ये मिशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता कि पटना में ग्रीनफील्ड टर्मिनल विकसित करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई? यानी कि पटना में जो है ना ग्रीनफील्ड टर्मिनल विकसित करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? तो याद रखेंगे वो कंपनी है IOCL। कौन सा कंपनी है? IOCL। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर कहता है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। कहता है कि ककोला जलप्रपात टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन किसने किया? ककोला जलप्रपात जो है टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ककोला जलप्रपात इको टूरिज्म परियोजना जो बिहार से है और इसकी जो उद्घाटन जो किए हैं वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किए। किसने किया? बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने किए हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहता है 5 कि पिछले 6 वर्षों में बिहार में इथेनॉल का उत्पादन कितना गुना बढ़ गया? यानी कि इथेनॉल का जो उत्पादन है वो बिहार में बढ़ गया है। कितना गुना बढ़ गया आपसे पूछ रहा है? तो याद रखेंगे 7 गुना, 7 टाइम्स इंक्रीज्ड इन बिहार। इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ गया है बिहार में। कितना गुना बढ़ गया है? 7 गुना। नेक्स्ट
कहता है बिहार के किन जिलों में ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे, ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे। तो बिहार में ईएसआई अस्पताल खोले जाएंगे वो बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। हाँ, एक और संभावित है, याद रखिएगा कि दरभंगा एम्स का भी नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए। तो पूछेगा दरभंगा एम्स के उद्घाटन नींव किसने रखी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा बिहार का दूसरा एयरपोर्ट कहाँ है? तो वो दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में दूसरा एयरपोर्ट है, ठीक है। पूछेगा मखाना बोर्ड का जिक्र किस बजट में किया गया है? तो 25-26 में किया गया है, ठीक है। चलिए, और किससे कहाँ संबंधित है मखाना? तो दरभंगा मधुबनी से, ठीक है। चलिए, ये हो गया 6। चलिए 7 पे चलते हैं। देखिए वित्त वर्ष 2024-25, सब कहेंगे वित्त वर्ष तो 25-26 चल रही है। तो देखिए 25-26 ही चल रही है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन ज़्यादा जो बनेगा 24-25 से बनेगा। 24-25 से वित्त वर्ष बनेगा, ठीक है। और वित्तीय वर्ष बतलाएगा कब से लेकर कब तक होता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त वर्ष। तो कहता है कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत पूरी की गई 4 प्रमुख परियोजना का प्राथमिक फोकस किन राज्यों पर है? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी जो फोकस है वो किन राज्यों पर है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर कहता है कि खेल विभाग ने खेल गांव सिटी के लिए पटना जिला प्रशासन से कितनी जमीन मांगी? यानी खेल विभाग जो है वो खेल गांव सिटी के लिए, पटना में खेल गांव सिटी की स्थापना करेगा, उसके लिए पटना जिला प्रशासन से कितनी ज़मीनें मांगी है? तो याद रखिएगा 100 एकड़ ज़मीनें मांगी है खेल विभाग ने पटना जिला प्रशासन से। आप दीजिए और वहाँ पे क्या खोलेंगे? खेल गाँव सिटी खोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कहता है कि बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बतलाइए। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। तो बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम बुद्ध। कौन है? परम बुद्ध जो है वो पहले सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। बुद्ध तो पढ़े होंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। पूछेगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। नेक्स्ट 10 कहता है बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति SC से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? देखिए बिहार में जाति जनगणना हुआ था और इसमें आरक्षण जो बढ़ाया गया था 65%। कितना बढ़ाया गया था? 65%। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है, ठीक है। तो पूछेगा कितना बढ़ाया गया था? तो 65। और किसने रद्द किया है? तो इसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति SC से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? तो वो ताती तत्वा जाति को वर्गीकृत किया गया, यानी कि SC से कहाँ लाया गया है? EBC में, इकोनॉमिकल बैकवर्ड में। चलिए 11 कहता है कि किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को यानी कि रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है? और राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों यह सुनिश्चित करने निर्देश दिया गया है कि निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का भी अचल, देखिए एक चल होता है और एक अचल संपत्ति होता है, तो दोनों अचल भी चाहिए प्लस में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। तो ये बिहार ने किस में कहाँ किया गया है? बिहार में बोला गया है। नेक्स्ट 12 नंबर कहता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे 5। कितने से? 5 को वीरता पदक से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 12 हो गया, 13 देखिए
कहता 13 की पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। वे किस कला से सम्मानित थे? गोदावरी दत्त को पद्मश्री मिला था और उनका निधन हो गया, तो उन्हें किस क्षेत्र में जो दिया गया था पद्मश्री? तो याद रखेंगे मिथिला चित्रकला से। किससे? मिथिला पेंटिंग से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। फिल्म जगत में कौन सा दिया जाता है? तो दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत में। ठीक है, चलिए हाँ ये देखिए आएगा, बिहार में दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? बिहार में दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? तो वो बिहटा में बनेगा, लेकिन दरभंगा में बन के एयरपोर्ट क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। दूसरा जो बनेगा वो बिहटा में बनेगा। चलिए 15, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह एवं पखवाड़े गतिविधियों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है तो वह बिहार राज्य। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह एवं पखवाड़े गतिविधियों में बिहार जो है सबसे आगे है, यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर है। चलिए 16 होगा ना, कहता 16 नंबर कि बिहार में सरकारी सेवा और योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? शुरू किए गए पोर्टल का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उस पोर्टल का जो वेबसाइट का नाम है बिहार वन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और आप ऐप जो भी आएगा प्लस में पोर्टल जो भी आएगा बिहार का, वो अच्छे से आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पिछले वर्ष पूछे गए तो इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब आगे कहता है खेलो इंडिया यूथ। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो पटना बिहार में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 कहता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL से किस राज्य में ड्रोन आधारित वनीकरण पंजीकरण शुरू किया गया है? तो बिहार में। कहाँ शुरू किया गया है? बिहार में। 19 का अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ जब्त किया गया? अत्यधिक रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उसको कहाँ जब्त किया गया है? तो गोपालगंज में। कहाँ किया गया है? गोपालगंज में। देखिए जमुई में पूछेगा, जमुई जो है यहाँ सबसे अधिक सोना का भंडार है। जमुई में कहाँ है? क्या है? सोना का भंडार है। जमुई सोना का भंडार है। और जमुई में रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल कौन सा है? नागासाकी और नकटी। नागा और नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में। रामसर स्थल जो है वो जमुई में है। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर कहता है बिहार से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वो 2 शिक्षकों को चुना गया है। चलिए 20 हो गया, 5 प्रश्न और है। 21 नंबर देखिए, कहता है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF के महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? तो वो याद रखिएगा राजविंद्र सिंह भट्टी को। किसको? राजविंद्र सिंह भट्टी को। अब देखिए राजनाथ सिंह जो है वो भारत के रक्षा मंत्री है। भारत के क्या है? ये रक्षा मंत्री है, याद रखेंगे राजनाथ सिंह। अब आगे कहता है 22 बिहार के किस शहर में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? तो वो गया में। कहाँ बनाया जाएगा? गया में। नेक्स्ट 23 कहता है राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो वो नीतीश कुमार जी ने किया, यानी कि बिहार के सीएम ने किए हैं। चलिए 24 कहता महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का अगला संस्करण आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो वो याद रखिएगा गया में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? गया में। 1 मिनट। महिला एशियाई चैंपियनशिप ये जो राजगीर में है ना, राजगीर में, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, करेक्ट कर लेगा, राजगीर हो जाएगा।
आगे कहता है अमृतलाल मीणा ने बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसकी जगह ली है? तो वो ब्रजेश मल्होत्रा की जगह ली। किसकी जगह ली है? ब्रजेश मल्होत्रा की। देखिए उसके बाद आपसे पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जिला पूछेगा। और उसके बाद पूछेगा कम साक्षरता वाला जिला, कम साक्षरता वाला जिला। तो देखिए कम पूछेगा तो ये है पूर्णिया। कम कौन सा है? पूर्णिया। कम साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया। और सर्वाधिक साक्षरता कितनी है? कहाँ है? ये याद रखेंगे, रोहतास। कहाँ है? रोहतास। हाँ, एक और करंट अफेयर्स बना है जो है लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो। लिंगानुपात कितनी है बिहार की? तो याद रखिएगा वो है 891 रेशियो 1000। ये करंट में है, पूछ सकता है, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसलिए याद रखेंगे कितना है? 891 अनुपात 1000, यानी कि 1000 पुरुष पे 891 महिलाएं। तो ये हो गया आपका साक्षर लिंग का अनुपात। चलिए ये 25 प्रश्न जो था हमने आपको समझा दिया, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी को एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।